Good morning, everyone. My name is Naz. Today we are talking about cataract, and we have a very grateful Dr. Sunil Soni from Roshni Eye Hospital in MP. So आज हम कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। ये आमतौर पे आप अपने आसपास हो रहे लोगों में देख लेते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ये लोगों को होती है और लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि उन्हें सिम्टम नहीं पता चलते हैं, वो जूझ रहे होते हैं पर चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो आज जो हमारे डॉक्टर हैं वो हमें बताएंगे कि बेसिकली कैटरेक्ट होता क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी लाइफ में। तो सर आप प्लीज बताएंगे। कैटरेक्ट मोतियाबिंद जो है जी आंखों में जो आपका लेंस रहता है उसमें सफ़ेदा आना शुरू हो जाती है, जी जी सफ़ेद जी होना शुरू हो जाता है, उसके चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और इसका मेन लक्षण ये है कि आपको धुंधला दिखाई देगा जी और बार बार हो सकता है आपके चश्मे के नंबर चेंज होने लगते हैं। तीसरा, आपके किसी लाइट को अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर अराउंड द रिंग्स दिखने शुरू हो जाएंगी। जी 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 कभी कभी जैसे वन आइड मोतिया है, एक आंख में मोतिया एक में नॉर्मल है, जी तो उसमें डिप्लोपिया भी होने लगता है, दो दो भी दिखने लगते हैं। ऐसी कंप्लेंट आती है जी जी। मरीजों की। तो सर जो कैटरेक्ट होता है यानी कि जो मोतियाबिंद होता है, हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेली लाइफ में? आपकी जो डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं, जी आपका डेप्थ परसेप्शन कम हो जाएगा, जी आप गाड़ी नहीं चला सकते, है ना। आप किसी चीज़ को पकड़ने जा रहे हैं तो आप उसको सही फोकस नहीं कर सकते हैं। जी 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 बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं जो डेली रूटीन्स हैं, जी जी खाने पीने में, चलने फिरने में, आइडेंटिफाई करने में, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने जी में। जी जी उसके कारण आपको चोट भी लग सकती है। जी जी जी। तो सर इनके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? कैटरेक्ट के जी पहला मैंने बताया ना, दिखना कम होगा, हम्म, सफ़ेद आपका जो आँख में अगर आप देखेंगे टार्च डाल के तो आपको सफ़ेद धब्बा दिखेगा। जी। जी। तो जो हम जैसे हमारा खान पीन जो होता है उससे भी क्या फर्क हाँ, पड़ता है हैबिट्स जी हैबिटाट्स की, खाने पीने की, किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं आप, ये बहुत इम्पेक्ट करता है। जी आप जैसे ड्रग्स ले रहे हैं, जी 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 है ना, आप एडिक्ट्स हैं किसी चीज़ के लिए, जी तो वो आपके बॉडी को इफेक्ट करती है, वैसे ही आपके लेंस को, मोतिया को भी इफेक्ट करेगी। जी 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 और मोतियाबिंद क्या, जैसे जीरियाटिक प्रोसेस है एक तरीके से, जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, जी जी जैसे नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली वो भी उसमें भी चेंजेस जी आते जी हैं। जी। ये एक उसमें प्रॉब्लम। तो सर क्या हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं? रोकथाम का सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने हैबिटाट्स को जी ठीक करिए। आप किस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं उसको, अगर उससे आपको दिक्कत आ रही है उसको इम्प्रूव करिए, जी चेंज करिए। जी जी तो टूवर्ड्स द नेचर, गो टूवर्ड्स द नेचर। जी 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 ओके, जितना आप नेचर्स के साथ रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। जी और आज के युग में जो मोबाइल्स हैं, टीवी है, लैपटॉप्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जी वो अल्ट्रा, उसमें से जो रेज निकलती है वो आपके इफेक्ट करती हैं। जी। तो सर जैसे आपने हमें क्या करना चाहिए जो बेसिकली इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं मोतियाबिंद से? मोतियाबिंद तो मैंने बताया ना, एक तो आपका खाना में जैसे हरी सब्जियां ज़्यादा यूज़ करें, विटामिन के लिए ज़्यादा यूज़ करें, जी फैटी डाइट्स कम लें। जी जी। ये चीज़। तो इसका कोई ट्रीटमेंट कैसा होता है इसका? इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, मेन ट्रीटमेंट इज सर्जरी। जी जी तो आजकल सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको विद इन 5 मिनट्स आप सर्जरी करके, 5 मिनट्स हाँ, में? 5 मिनट्स के अंदर आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। जी। तो इसका सर्जरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सर्जरी लोगों को सुन के लगता है बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। ये तो आजकल लोकल में होने लगा, लोकल सर्जरी है। कुछ कुछ तो लोगों उसमें को क्या होता रहता है, है। पहले आपको उसको, पेशेंट को सर्जरी नाम से डरता है, जी जी उसको आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उसका क्या बोलना चाहिए, एक काउंसलिंग करना पड़ेगी। जी 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 आप अगर अच्छा काउंसलिंग कर लेंगे तो इट विल बी ओके। जी जी। मैंने करीब करीब 1 लाख से ऊपर कैटरेक्ट सर्जरी की है। ओके, आपके पास और बहुत ग्रेट बाय एक्सपीरियंस द गेट ऑफ, है। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा एक भी केस इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अच्छा। दैट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। नहीं तो आपका, मैंने बड़े बड़े कैंप भी किए, मैंने जी करीब जी करीब जी नियर अबाउट 300 कैटेट का एक एक कैंप किया है मैंने। जी 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 और भगवान की दया रही कि मुझे किसी भी तरह का जी, कोई, आगे भी रहे। हाँ, तो सर ये जो बेसिकली मोतियाबिंद होता है, ये एज ग्रुप पे डिपेंड करता है या किसी को भी हो जाता है? बेसिकली एज ग्रुप पे ही करता है। और करीब करीब यानी आपका 1 बिलियन जो
पीपल है जो इससे इफेक्टेड है। जी और 80% जो ब्लाइंडनेस का कॉज है वो कैटरेक्ट। तो ये जेनेटिक भी आदत है क्या? जेनेटिक में भी आता है। जी जेनेटिक इसको कह ही नहीं सकते, तो जीरियाटिक प्रोसेस है। और उसके बाद नेक्स्ट जो उसके जीरियाटिक, मेनली जीरियाटिक है, बहुत से आपको ट्रामा के कारण भी कैटरेक्ट हो जाता है। जी जी और आपकी जो बॉडी में डिसीज़ हैं उसके कारण होता है। जी। बहुत से यंग एज में हो जाता है। तो डिपेंड करता है हमारी डिपेंड बॉडी अलग के ऊपर। अलग। और सर मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, जैसे आपने बोला कई एडवांस ट्रीटमेंट भी आ गए हैं कैटरेक्ट के, तो किस टाइप के हैं वो? आजकल तो लेज़र से भी हो जाता है आपका। लेज़र से पहले क्या था, जो शुरुआत में जी जी कि ईसीसी करते थे, आईसीसी करते थे, जिसमें पूरा मोतिया निकाल देते थे। जी। उसके बाद फिर मोटा चश्मा लगता था। जी जी फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी जिसमें आईसीसी करने लगे, तो उसमें लेंस डालने लगे। उसमें पहले शुरू में स्टिच लगाते थे हम लोग। जी जी फिर स्टिच के बाद नया स्टेप आया, उसमें SICS किया, विदाउट स्टिच का होने लगा। जी जी तो उसके बाद फेको आ गए। जी आजकल एक फेम टेक फेको आ गया है। जी जी अलग अलग प्रोसीजर्स आती जा रही है। और माइक्रो इंसिजन सर्जरी होने लगी, तो आपका विदिन 2 to 3 आवर्स आप उसको डिस्चार्ज करके घर भेज सकते हैं। जी तो मैंने कहा ना कि कैटरेक्ट के लिए आपको पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ती है मेनली। जी और मेरा जो मानना है कि आप सर्जरी के पहले पेशेंट की अच्छे काउंसलिंग करें, जी जिससे वो आपको कोऑपरेट ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोऑपरेट करे। होना जरूरी है हाँ, हमारे। क्योंकि सर्जरी में पेशेंट का कोऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि लोकल में आप ऑपरेट कर रहे हैं जी जी और इट इज इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जी वेदर बाय द साइड ऑफ डॉक्टर और बाय द साइड ऑफ पेशेंट। जी जी जी। उसने जरा सिर हिलाया या आंखें हिला ली तो हो सकती है। सर कैटरेक्ट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसमें ब्लाइंडनेस होने के भी चांसेस हो जाते हैं अगर इंसान ट्रीटमेंट नहीं कराता है। हाँ, है ना? जैसे आपने कैटरेक्ट में सही टाइम पे ऑपरेट नहीं कराया जी तो जी इट विल बिकम इन ग्लाकोमा, जी 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 लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा जिसको हम लोग बोलते हैं। जी 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 उसके कारण फिर आपके ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद आप ऑपरेट भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं। कई लोग है ना कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का नॉर्मली जो लोकल लोग होते हैं उनसे इलाज करा लेते हैं, क्या वो सही है? फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं कैटरेक्ट के पेशेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, इस चक्कर में जाके वो नॉर्मली किसी से भी करा लेते हैं या केमिस्ट में जाके दवाई ले लेते हैं, तो क्या वो ठीक है? ये तो बहुत ही गलत है। केमिस्ट से दवा दे रहे हैं ना आप। एक कहावत है जी कि मरना है तो जानकार के हाथों मरो, जी जी बिल्कुल है ना। अनजान आदमी के हाथों मरोगे तो ना तो मरोगे ना जिंदा रहोगे, कहीं कहीं नहीं रहोगे। जी बिल्कुल इसलिए जो जिस सब्जेक्ट का जो मास्टर आदमी उसी के पास जी जाए, उसी के पास अपना ट्रीटमेंट कराएं। जी जी जैसे गांव में तो नीम हकीम भी बहुत हैं जी जो कुछ भी करते जी, रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो मेडिकल यानी बिगड़े हुए केस भी आते हैं, बहुत बार जी, हमने जी, देखा है। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। जी जी उसमें ये क्या है कि आपको एजुकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम चलना चाहिए जी बिल्कुल कि लोगों को, जो NGOs हैं, गवर्नमेंट के NGOs हैं जी, जो जी, काम जी, करते जी, हैं, जी, जी, जी। वो लोग इस मामले में काम करें। और सर मैंने देखा है कि मोतियाबिंद को लेके ना बहुत सारे मिथ भी हैं कि जब वो पूरा पक जाएगा तो उसकी सर्जरी होगी, तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, क्या रहता है, आज पहले ये था कि आपका पक जाएगा, ऐसा जी। पहले वर्ड्स थे ये। जी 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 तो ये आम नहीं कि जो पकेगा, हाँ तो पहले तो ऐसा myth था एक ये। भावना थी लोगों के जी, भी, साहब जी, मोतिया जी, जी, पकेगा जी, तो जी। ऑपरेट कराएंगे। जी जी और आजकल को जो कैटरेक्ट, मैच्योर कैटरेक्ट की परिभाषा बदल गई। जी 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 पहले क्या था कि काउंटिंग फिंगर आ गया है जी तो, या PLPR आ गया तो ऑपरेट करा लो, जी, कुछ जी, भी जी। नहीं कर पा रहे बैठे हैं तो ऑपरेट करा ले। जी 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 आजकल क्या है कि आपका जैसे डेली रूटीन लाइफ है, जी जी वो आपको ऑपरेट कर रही, भले ही वो आपका 6-8 विजन है जी तो भी ऑपरेट कर देते जी, हैं सर्जन। जैसे आप बैठे हैं, आपका डेली रूटीन अलग है, जी। एक गांव का आदमी है उसका डेली रूटीन अलग है, एक 80 साल का रूटीन अलग है, एक यंग एज का रूटीन अलग है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, तो उस हिसाब से कैटरेक्ट के लिए ऑपरेट करते हैं। जी 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 सर, इसके अलावा अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें अपने पेशेंट्स को? सबसे बढ़िया एडवाइस ये है कि नेचर के साथ रहें, भले ही वो कोई भी एज ग्रुप का हो। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे उसको वो करेंगे वही बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी
थैंक यू सो मच Okay. सर, आपने मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करा। कई बार लोग अपने मन की कर लेते हैं, आपने बताया ये कितना ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं। हाँ बिल्कुल। तो यानी thank you. आप जैसे आप देखिए आपकी बाइक खराब हो गई जी बिल्कुल। तो एक मैकेनिक आपके घर के पास में है जी जी और एक मैकेनिक 2 किलोमीटर दूर है, मगर वो गाड़ी अच्छे सुधारता तो आप उसी 2 किलोमीटर दूर पे जाएंगे, जी जी जी। ना कि पास वाले के पास। पॉइंट। इसीलिए मेरा लोगों से भी ये कहना है कि जो पास या दूर मत देखो, आप जी। जो आदमी जो कंपेटेबल हो, जी जो अच्छा उसके पास जाके जी, अपना बेशक। ट्रीटमेंट लगाए, ना कि हकीम हकीम करते जान से जी, जी। अपना इलाज करा के अपनी जी लाइफ बिल्कुल खराब करें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप इधर आए। थैंक यू। थैंक यू बेटा।